हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप, जिसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और दैट इज़ अ रियरली, आज हम लोग बात करेंगे कि रियर ब्लड ग्रुप जो कि जैसे ए बी और ओ, इनके अलावा जो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, इनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या व्हाट इज़ मेन प्रॉबिलिटी, मेन क्या चीज़ें होती हैं, क्या यहाँ पर डिफरेंस है बाकी ब्लड ग्रुप से। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, या बॉम्बे ग्रुप नाम ही क्यों पड़ा, तो क्योंकि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया गया था बॉम्बे में, इसी वजह से इसका नाम ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। तो वे सबसे पहले इसके सारे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंडिविजुअल विद द रेयर बॉम्बे फिनोटाइप, मतलब स्मॉल एच, जिनके अंदर सिर्फ स्मॉल एच, दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में होता है, डू नॉट हैव कैपिटल एच एंटीजन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे हम लोग सकते हैं ह्यूमन लोग जिनके अंदर एच एंटीजन एब्सेंट होता है, मतलब एंटीजन एच एब्सेंट है, जो कि विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप ओ। मतलब ब्लड ग्रुप ओ के अंदर आपका ए और बी और एच तीनों तरह के प्रेजेंट है, लेकिन इसके में तीनों ही तरह के एंटीजन एब्सेंट होते हैं। उस ब्लड ग्रुप को बोला जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। मतलब एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट मेक ए एंटीजन, बी एंटीजन, और इनके आरबीसी के अंदर किसी तरह का ए एंटीजन और बी एंटीजन नहीं होता है। दे हैव एंटीबॉडी एच इन प्लाज्मा एंड कंसिक्वेंटली दे कैन डू नॉट, आपके ये डोनेट कर सकते हैं आरबीसी टू एनी मेंबर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। मतलब यूनिवर्सल डोनर जिसे हम लोग बोलते थे कि ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ की जगह हम लोग बोल सकते हैं कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, जिसके अंदर ए बी और ओ तीनों तरह के एंटीजन्स नहीं होते हैं। तो दे कैन डोनेट आरबीसी टू एनी मेंबर ऑफ एबीओ सिस्टम, मतलब किसी को भी ये डोनेट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट रिसीव एनी मेंबर ऑफ द एबीओ ब्लड सिस्टम। मतलब सभी को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन किसी से भी ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते हैं। तो इनको बोला जाता है आपका यूनिवर्सल डोनर भी बोल सकते हैं, बट रेसिपिएंट के फॉर्म में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, किसी के अंदर भी से ब्लड ग्रुप ये नहीं ले सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में चलते हैं कि मेनली इसके बारे में कि जो फिनोटाइप्स क्या है, इसका मेनली कैसे फॉर्म्ड होता है। तो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स, हाउ द बॉडी ब्लड ग्रुप फॉर्म बाय द क्रॉस ऑफ टू पेरेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए और ए बी। मतलब फॉर्म कैसे होता है, रेयर क्यों है, किस वजह से है। तो नॉर्मली अगर हम लोग फिनोटाइप्स की बात करते हैं, तो फिनोटाइप्स के केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो जनरली क्या होता है कि हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ओ ब्लड के अलावा हम अगर बात करें कि कब बॉम्बे ब्लड ग्रुप कब फॉर्म होगा, तो मदर के मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, मतलब लेकिन एंटीजन उसके अंदर अगर बात करते हैं कैपिटल एच और स्मॉल एच है, जिसकी वजह से वहाँ पर कैपिटल एच की वजह से एंटीजन ए फॉर्म्ड हो गया। बी दूसरा फादर है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, लेकिन एंटीजन यहाँ पर मैं बात करूँ कैपिटल एच की जगह कैपिटल एच और स्मॉल एच है। लेकिन जब इनका क्रॉस हुआ तो यह जो चाइल्ड है उसके अंदर स्मॉल एच दोनों ही फॉर्म हो रहा है। जब स्मॉल एच हो रहा है तो ना इधर ए एंटीजन फॉर्म होगी, ना ही बी एंटीजन होगी, ना ही एच एंटीजन है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप होगा आपका। तो यही एक आपका केस है जब आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप फॉर्म हो जाता है। दैट इज ऑल्सो अ रियर केसेस है जहाँ पर हमको समझना है। तीसरा थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग चलते हैं, जहां पर कि मान लीजिए थोड़ा सा और समझाते हैं कि एंटीजन एच इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कोई भी ब्लड ग्रुप हो ए बी और ओ, यहाँ पर आपका जो एंटीजन एच है वो प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से हमारे अंदर ए बी ओ ब्लड ग्रुप होते हैं। बट इन केस ऑफ एब्सेंट इन बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इफ कैपिटल एच और स्मॉल एच, मतलब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, अगर एच कैपिटल प्रेजेंट है तो वहां पर ए बी एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप ए बी या ओ होगा। बट इन केस ऑफ आपका एच एब्सेंट हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी तरह का फॉर्मेशन नहीं होता है एंटीजन्स का, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एच सब्सटेंस है, मान लीजिए प्रीकर्सर सब्सटेंस है, कैपिटल एच या स्मॉल एच जा रहा है तो ए बी और एच एंटीजन फॉर्म होगा। बट इन केस ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप, यहाँ पर कैपिटल एच की जगह क्या होता है, दोनों स्मॉल एच आ जाता है, जिसकी वजह से नो एंटीजन, मतलब एंटीजन बनता है, ए ना ही बी बनेगा ना ही एच बनेगा, दैट मीन्स बॉम्बे ब्लड ग्रुप फॉर्म होगा। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशंस याद रखना है। द बायोसिंथेसिस ऑफ एच एंटीजन एंड ए बी इन्वॉल्व इन द सीरीज ऑफ एंजाइम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज दैट ट्रांसफर मोनोसैकराइड एंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन्स। तो ये सिर्फ क्या हो जाता है, एब्सेंस ऑफ प्रीकर्सर सब्सटेंस है। इनके अलावा थोड़ा सा और समझते हैं कि नॉर्मली ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा प्लस एच प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट बी प्रेजेंट होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करता हूँ तो ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन तो बी होगा, लेकिन और एच भी होगा, कैपिटल एच में बोलो सभी प्रेजेंट है, बट एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट प्रेजेंट होगी, दैट इज एच। ए आपका ए हो गया। एंटीजन अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप किसी का ए बी है
तो ए, बी और एच तीनों तरह के एंटीजन होंगे, लेकिन एंटीबॉडी टोटल एब्सेंट होंगी। और अगर मैं बात करूँ ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन आपका एच होगा बट एंटीबॉडी ए बी होगी। बट इन केस ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप देयर इज नो एंटीजन, ओनली द एंटीबॉडी प्रेजेंट। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लक अकेडमी।